आज की वीडियो में हम डी एंड एफ ब्लॉक का बेसिक जो इंट्रोडक्शन पार्ट है और ट्रांजिशन एलिमेंट्स का जो टॉपिक है वो दो चीज़ें एनसीईआरटी से कवर करेंगे। दिस इज़ द बेसिक इंट्रोडक्शन, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका बेसिक इंट्रोडक्शन है, जिसमें हम बेसिक यहाँ पे ये पेज खोल के रखेंगे एंड इसको रीड करेंगे एक बार। जो बेसिक चीज़ यहाँ से मैंने क्रिस्प पॉइंट्स निकाले हैं मैं आपको बता देती हूँ। डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, जो कि ग्रुप 3 से लेके 12 तक होते हैं। ठीक है, इसी के अंदर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी आते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स भी आते हैं, कुछ इनर ट्रांजिशन मेटल्स भी आते हैं। ठीक है, फिर हम देखेंगे 4F। डी एंड एफ ब्लॉक नाम है, तो 4F के बारे में हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। 4F जो कि लिंथेनॉइड है, 5F जो कि एक्टेनॉइड्स है। इसके बारे में 30 मिनट्स की वीडियो है, इसके बारे में 20 मिनट्स की वीडियो है। इससे आगे कुछ नहीं आएगा। एनसीईआरटी के बारे में सब कुछ इसमें दे रखा है। इस दो वीडियो में ट्रिक्स दे रखी हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की ट्रिक दे रखी है। इस वीडियो में आपको ट्रिक दे रखी है हमने किसकी सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। इन वीडियोस में आपको ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स के बारे में बता रखा है। मतलब एवरीथिंग आप अगर इसको सुन लोगे याद हो जाएगा, डेली सुन लोगे तो रट जाएगा। ठीक है, बेसिक बात कर रहे थे हम डी ब्लॉक में कौन कौन से आते हैं। ग्रुप 3 से 12 तक आते हैं, इसमें हम एफ ब्लॉक भी पढ़ते हैं। और जिंक, कैडमियम, मरकरी नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। क्यों होते हैं वो भी हम यहीं देखते हैं। चलो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। डी ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल कंटेन करता है 3 से लेके 12 ग्रुप्स को, जिसमें डी ऑर्बिटल्स प्रोग्रेसिवली फिल किए जाते हैं इन ईच 4 लॉन्ग पीरियड्स। एफ ब्लॉक कंसिस्ट करता है 4F एंड 5F को। दे आर प्लेस्ड इन द सेपरेट पैनल एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल के बीच बिल्कुल लास्ट में लगाए जाते हैं। ये द नेम्स ट्रांजिशन मेटल्स और इनर ट्रांजिशन मेटल्स रिलेटेड है, रेफर करते हैं डी और एफ ब्लॉक रिस्पेक्टिवली को। देयर आर मेनली 4 सीरीज ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स। 4 सीरीज हैं ट्रांजिशन मेटल्स की, देख लो 4 सीरीज कौन कौन सी है। 3D सीरीज जो स्कैंडियम से लेके जिंक तक है, 4D सीरीज है वाई से लेके कैडमियम तक, 5D सीरीज है La से लेकर HF, HF से Hg तक। ठीक है, La एंड HF टू Hg। 6D सीरीज है AC एंड एलिमेंट्स RF से Cn तक। द 2 सीरीज़ जो अंदर की लीग उठाई गई हैं, CE से लेकर Lu, TH से लेकर के Lr, इनको लेंथेनॉइड्स एंड एक्टेनॉइड्स बोलते हैं। इसकी हम लिंक आपको प्रोवाइड कर देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप जा करके देख लेना। Originally, the name transition elements was derived from the fact that their chemical properties were transitional between those of S and P block के बीच में आती हैं, इसीलिए इसका नाम transition metals रखा गया। Now according to IUPAC, ट्रांजिशन मेटल्स को डिफाइन किया जाता है मेटल्स जिनके पास इनकम्प्लीट डी सबशेल हो। D10 सारे फिल्ड हैं इसके ऑर्बिटल्स, इसका मतलब है D10 जब आ जाए तो मतलब इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये फुल्ली फिल्ड है। जिनके पास ये D10 नहीं होता वो इनकम्प्लीट हो जाते हैं। अगर D9 है, D8 है, ये सब है, ये इनकम्प्लीट है। ईदर इन देयर न्यूट्रल या फिर आयन की स्टेट में। अगर ये न्यूट्रल या आयन की स्टेट में इनमें से कोई एक कंडीशन में अगर ये इस फॉर्म में पाए जा रहे हैं तो ये इनकम्प्लीट माने जाएंगे। लेकिन जिंक, कैडमियम और मरकरी ये ग्रुप 12 के एलिमेंट्स हैं, ये फुल D10 शो करते हैं कॉन्फ़िगरेशन। अपनी ग्राउंड स्टेट हो चाहे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जिसमें ये पाए जाते हैं, जैसे कि जिंक +2 के फॉर्म में पाए जाते हैं, तब भी ये D10 ही रहते हैं। एंड हेंस आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन मेटल्स, तो इनको नॉन ट्रांजिशन बोल सकते हैं। हाउएवर बीइंग द एंड मेंबर्स ऑफ द 3D, 4D, 5D ट्रांजिशन सीरीज, इनको हम ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर अलॉन्ग उसके साथ ही स्टडी करते हैं। The presence of partly filled D or F orbitals in their atoms makes transition elements different from that of the non-transition elements. Hence, transition elements comparatively हम study कर सकते हैं and उनके compounds को study कर सकते हैं separately. However, the usual theory of the valence as applicable to the non-transition elements can be applied successfully to the transition elements also. द वेरियस प्रीशियस मेटल्स, जैसे कि आपकी बात करी जाए सिल्वर की, गोल्ड की, प्लैटिनम की, और इंडस्ट्रियल इम्पॉर्टेंट मेटल्स जैसे कि आयरन की बात की जाए, इन सब को हम इन्हीं के
ट्रांजिशन मेटल सीरीज से बिलोंग करते हैं ये सब। इन दिस यूनिट वी शैल फर्स्ट डील विद द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके अपियरेंस के बारे में, उसके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में हम इस पूरे चैप्टर में कवर करने वाले हैं बातें, ठीक है। विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन द ट्रेंड्स ऑफ द 3D यानी कि फर्स्ट ट्रांजिशन मेटल सीरीज़ पे हम ध्यान देंगे। 3D सीरीज़ जो कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ है, अलॉन्ग विद द उसके प्रिपरेशन, उसके इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट्स वगैरह के बारे में हम बात करेंगे। ट्रांजिशन एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात की जाए, उनकी पोजीशन कहाँ होती है पीरियोडिक टेबल में, यहाँ एस होता है या पी होता है, यहाँ डी ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं, या एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं, या एस ब्लॉक एलिमेंट्स आ जाते हैं, या पी ब्लॉक एलिमेंट्स आ जाते हैं, और ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, और ये एफ है। ये इसकी पोजीशन है। देख लेते हैं क्या है पोजीशन। लार्ज मिडिल सेक्शन ऑफ द पीरियोडिक टेबल फ्लैंक्ड बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक्स इन द पीरियोडिक टेबल, द डी ऑर्बिटल्स penultimate energy of the d orbitals of the penultimate energy level of atoms receive electrons giving rise to 4 rows 3d 4d 5d and 6d इनके अंदर आती हैं क्योंकि इनके अंदर penultimate energy होती है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या रहता है, n-1 d 1 से लेकर 10, ns 1 से लेकर 2, लेकिन पैलेडियम के केस में इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है 4d 10 5s 0। अब जो ये पैलेडियम एक्सेप्शन मिला ना, तो ये बुक के पास स्पेस है यहाँ पर आपके पास, इसको ऐसा एक बॉक्स बनाओ, पैलेडियम लिख दिया, पैलेडियम की कॉन्फ़िगरेशन लिख दी, 4d 10 होगा, 5s 0 होगा। वैसे सबका 5s 1 से लेकर 2 होगा, लेकिन इसका 5s 0 होगा। ये चीज़ याद रहनी चाहिए, तो इसको पैलेडियम को साइड से बना लो बॉक्स में, ठीक है। The n-1 stands for the inner d orbitals which may have 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन्स, और आउटर मोस्ट जिसके पास 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 0 हो सकता है सिर्फ पैलेडियम के केस में, पीडी के केस में। However, this generalization has several exceptions, काफ़ी एक्सेप्शंस भी हैं। फर्दर मोर हाफ फिल्ड एंड कम्प्लीटली फिल्ड सेट्स ऑफ ऑर्बिटल्स आर रिलेटिवली ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ये हमने देख रखा है क्लास 11th में। हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड ज़्यादा स्टेबल होते हैं। अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस फैक्टर इज रिफ्लेक्टेड इन द केस ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द केस ऑफ क्रोमियम। हाँ, तो हम लोग यहाँ पे थे। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द केस ऑफ क्रोमियम। क्रोमियम की 4d5 4s1 होती है कॉन्फ़िगरेशन, इंस्टीड ऑफ किसके, इंस्टीड 3d 4s2 होनी चाहिए इसकी, 3d 4s2 क्रोमियम की होनी चाहिए, ठीक है। 24 पे लाई कर रहा है ना, 24 पे लाई कर रहा है, तो देखो 3d और 4s पहले फिल हो जाना चाहिए, उसके बाद यहाँ पर इसमें 4 आ जाना चाहिए, है ना। ये चीज़ होना चाहिए क्रोमियम के साथ, लेकिन क्रोमियम में 4s1 ही रह जा रहा है और 3d 5 फिल हो जा रहा है। द एनर्जी गैप बिटवीन द टू सेट्स 3d एंड 4s इज स्मॉल इनफ टू प्रिवेंट इलेक्ट्रॉन एंटरिंग द 3d ऑर्बिटल। सिमिलरली इन केस ऑफ कॉपर की बात करें तो 3d 10 4s1 होगी, ना कि 3d 9 4s2 होगी, क्योंकि यहाँ पे ये हाफ फिल्ड हो जा रहा है और यहाँ पर ये फुल्ली फिल्ड हो जा रहा है। क्रोमियम के केस में ये हाफ फिल्ड हो जा रहा है, इसलिए इसको 5 करना ज़्यादा सही रहेगा और इसकी एनर्जी स्टेबल करना ज़्यादा सही रहेगा। ऐसे ही 4d 10 को ज़्यादा फिल करना सही रहेगा कॉपर के केस में, क्योंकि ये फुल्ली फिल्ड कर दे रहा है इसको हटा के। तो क्रोमियम एंड कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आर द एक्सेप्शनल केस। द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द आउटर ऑर्बिटल्स ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर गिवन। यहाँ पर आपको ग्राउंड स्टेट इनकी दे रखी है, किस ग्राउंड स्टेट में ये पाए जाते हैं, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस दे रखी हैं। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस ऑफ आउटर ऑर्बिटल्स आप देख रहे होंगे, जनरल फार्मूला जिसका बन रहा होगा ये आउटर वाले का, देखो सब में 2 10 2 10 2 10 है, जिंक का भी 2 10 ही है, देखो 2 10 है, मतलब 4s2 3d 10 है, सबका यही है जनरल कन्फिग्रेशन। द ऑर्बिटल्स इन दीज एलिमेंट्स आर कम्प्लीटली फिल्ड इन द ग्राउंड स्टेट, और आप कह सकते हो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट के फॉर्म में भी जिंक +2 के फॉर्म में भी 3d 10 ही रहेगा।
ठीक है, देयरफॉर दे आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है ये। द डी ऑर्बिटल्स ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स प्रोट्रूड टू द पेरिफेरी ऑफ एन एटम मोर देन अदर ऑर्बिटल्स, जैसे कि एस और पी को छोड़ के। हेंस दे आर मोर इन्फ्लुएंस्ड बाई द सराउंडिंग एज वेल एज इफेक्ट द एटम और मॉलिक्यूल्स अपने अराउंड जो सराउंडिंग में रखे हैं एलिमेंट्स हैं, तो उनको भी अफेक्ट कर देता है। इन सम रेस्पेक्ट आयंस ऑफ अ गिवन डी एन कॉन्फिगरेशन 1 - t have similar magnetic and electronic properties. With partly filled d orbitals, these elements exhibit certain characteristic properties होती हैं इनके पास, जैसे कि colored compounds, बहुत सारी oxidation states देखने को मिल जाएंगी, complex formation, coordination compounds में आप पढ़ोगे। So d orbital protrude influence करते हैं by surroundings, catalytic होते हैं नेचर में, कैटेलाइज करते हैं चीज़ों को, तो एग्जिबिट कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़। और पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, पैरामैग्नेटिक एक केस आपने देखा था एक्टिनॉइड्स में देखा था या लेंथेनॉइड्स में, लेंथेनॉइड्स में देखा था पैरामैग्नेटिक F0 और F14 को छोड़ के, है ना। तो यहाँ पर भी पैरामैग्नेटिक नेचर आपको देखने को मिलेगा, बिहेवियर देखने को मिलेगा। There are greater similarities in the property of the transition elements of the horizontal row. Non-transition को हटा दें अगर, तो ज़्यादा similarities transition elements में देखने को मिलेंगी। However, some gross similarities also exist. We shall first study about the general characters and then their trends, horizontal trends, row के trends को देखेंगे।